लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें उत्तर पूर्व भारत से। कभी समर्पित कांग्रेसी रहे हिमंता बिस्वा शर्मा पाला बदलने के बाद से कांग्रेस को हमेशा कोसते नजर आते हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में बीजेपी के मॉक पार्लियामेंट इवेंट में सीएम हिमंता ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया और कहा कि कांग्रेस को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। असम में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के 11 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। असम में गुवाहाटी के जलुकबाड़ी में एक बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मणिपुर में हिल एरिया प्रशासन से जुड़े नियमों में एक शब्द बदलने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आरोप लगाया कि असली दस्तावेज में चीफ और हेडमैन ऑफ ए विलेज लिखा था, लेकिन गजट में इसे चीफ और हेडमैन और ए विलेज कर दिया गया। ऑफ का मतलब होता है गांव का मुखिया उसी गांव से होना चाहिए, जबकि और लिख देने से कोई बाहरी व्यक्ति भी मुखिया बन सकता है। इससे गांवों की पारंपरिक व्यवस्था पर खतरा मंडराने लगता है। बीरेन सिंह ने इस बदलाव को जानबूझकर की गई गड़बड़ी बताया और कहा कि इससे जनजातीय इलाकों में अवैध कब्जे और बाहरी दखल का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने राज्यपाल से इसकी जांच की मांग की है। मणिपुर के वस्त्र और हथकरघा विभाग ने समर्थ योजना लॉन्च की है। इससे मणिपुर के बुनकर और कारीगरों को नवीनतम तकनीक, कौशल विकास, रंगों और डिजाइनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वाजपेयी ने राजधानी इंफाल में बताया कि इससे समूह निर्माण, उत्पादन बढ़ाने और बाजार तक पहुंच आसान होगी। इस योजना में 300 घंटे का प्रशिक्षण, डिजाइन एक्सटेंशन सेंटर और 35 क्लस्टर कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने एक टेक्सटाइल पार्क की रूपरेखा भी बनाई है। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ ने एसकेएम सरकार के खिलाफ राजधानी गैंगटोक में प्रदर्शन किया। एसडीएफ कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया। एसडीएम नेता और फ्रंट उपाध्यक्ष देव गुरुंग ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कहा कि सरकार की नाकामी से जनता परेशान है। उन्होंने तत्काल हालात में सुधार की मांग की। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। लाचेन में फंसे 100 पर्यटकों में से 50 को निकाल लिया गया है। इन्हें पैदल और वाहनों से रेस्क्यू किया गया क्योंकि सड़कें बंद हैं। सेना और एनडीआरएफ भारी बारिश के बीच काम कर रहे हैं। सड़कें बंद होने से राहत कार्यों में दिक्कत आ रही है। भारी बारिश से सिक्किम में राजधानी गैंगटोक सहित कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। हालांकि बिजली विभाग सुधार कार्य में जुटा है, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन से बार बार रुकावट आ रही है। अरुणाचल कांग्रेस ने बीजेपी के ब्लैक डे प्रदर्शन को पाखंड बताया है। बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था। अरुणाचल कांग्रेस अध्यक्ष बोसीराम सिराम ने ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी का आपातकाल का जिक्र ढोंग है। असली लोकतंत्र का खतरा उनकी नीतियों से है। अरुणाचल के ईटानगर में भारी बारिश के बाद जल आपूर्ति बाधित है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई मोहल्लों में पानी की किल्लत है। लोग प्रशासन की लापरवाही से नाराज हैं। जल विभाग मरम्मत में जुटा है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है। नागालैंड के 28 नगा जनजातीय संगठनों और 12 राजनीतिक समूहों ने कोहिमा में एक संयुक्त मंच बनाया है। इसका मकसद मिलकर नगा शांति वार्ता को गति देना है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मंच के नेताओं ने कहा कि एकता से ही शांति संभव है। ये संयुक्त मंच नगा समुदाय की मांगों को केंद्र के सामने एकजुट होकर उठाएगा। नागालैंड के कोहिमा में भारी बारिश से बिजली लाइनें टूट गईं। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी खासी प्रभावित हो रही है। हालांकि बिजली विभाग मरम्मत में जुटा है, लेकिन बारिश से काम में रुकावट आ रही है। तो देश का मिजाज में इसी तरह की खबरें जानने, देखने, सुनने और समझने के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।